हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो हर एक महिला को ज़रूर देखनी चाहिए यदि वो प्रेग्नेंट है तो। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर ही आया होगा, क्या हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए झाड़ू पोंछा लगाएं अगर हमने अभी तक नहीं लगाया है। और जो लेडीज़ें झाड़ू पोंछा डेली करती आ रही हैं तो क्या वो 100% उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो कौन सी चीज़ें हैं वो सारी ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि बहुत ज़्यादा झाड़ू पोंछा लगाओ, घर के पूरे झाड़ू पोंछा तुम करो, जिससे आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा बहुत ही आसानी से नीचे उतर पाएगा, आसानी से हेड डाउन कर पाएगा। तो डेफिनेटली ही ये बात कितनी सच होती है और किन किन महिलाओं को झाड़ू पोंछा करना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ट्राइमेस्टर की, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना। पहले, दूसरे, तीसरे महीने में क्या हमें डिलीवरी के लिए पोंछा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप पहले से तीसरे महीने में झाड़ू पोंछा कर सकते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि डॉक्टर ने आपको टोटली बेड रेस्ट बताया है कि आप झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते हो और आप किसी भी तरह का कोई भी घर में काम नहीं कर सकते हो, तो आप ज़रूर, ये नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दें। देखिए, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी का कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी का अलग होता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी प्रेगनेंसी काफ़ी समय बाद ठहरी होगी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या तो उनके बच्चे बहुत धीमी ग्रोथ है, या फिर उनकी दवाइयों से बच्चा ठहरा है, या फिर उनके बहुत सारे IVF हुआ है, बहुत सारे कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। तो अगर इन चीज़ों से आप गुजर रहे हो और डॉक्टर ने आपसे कंपलसरी मना करी है कि आप किसी भी तरह की डिलीवरी के लिए आप प्रेशर नहीं लगा सकते हो बच्चे पर, तो आपके घर के कितने भी बड़े बूढ़े ये बोले कि झाड़ू पोंछा करो, आटे को पीसो, चक्की चलाओ, सीढ़ियाँ उतरो, एक्सरसाइज करो, आपको बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुननी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की बात सुननी है, क्योंकि इसी से आपके आगे चल के डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या C सेक्शन हो पाएगी, वो डॉक्टर को अच्छी तरह से आपसे ज़्यादा पता होती है। नंबर 2 पॉइंट, जो हमारी डिलीवरी में पोंछा किस किस महिलाओं को लगाना चाहिए। क्या वो है ज़्यादा मोटी होती हैं उनको झाड़ू पोंछा करना चाहिए, या ज़्यादा पतली होती हैं उनको झाड़ू पोंछा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पतले लोग भी झाड़ू पोंछा कर सकते हैं और मोटे लोग भी कर सकते हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज बताइए। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आपको एक्सरसाइज नहीं पता, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप बैठकर आराम से झाड़ू पोंछा लगा सकते हो। अदरवाइज आप झाड़ू पोंछा मत लगाइए अगर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की, यानी चौथे और पाँचवें और छठवें महीने की। जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो इस टाइम क्या होता है, हमारे पहले से ऑलरेडी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बढ़ जाती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम हो जाती हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारा बच्चा ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। आपने देखा होगा चौथे महीने के बाद ही हमारा जो पेट होता है वो विजिबल होता है दिखने में, यानी कि चौथे महीने के बाद ही पेट दिखेगा आपका। और जब चौथे महीने बाद पेट दिखेगा तभी आपकी डेफिनेटली ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि अगर आपका पेट ही नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा डेफिनेटली ही सुस्त है, या फिर उसको किसी भी तरह की कोई ना कोई परेशानी है। तो जब भी आपका पेट बढ़ता है, यानी कि आपका चौथे महीने में एंटर करते हो और आपका पेट बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली ही आपको उल्टियाँ, जी घबराना, ऐसी शिकायत होने लगती है। और अगर इस तरह की कोई शिकायत होने लगे तो समझ लीजिए आप कि आपके प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। और
कॉम्प्लिकेशन से मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, उसके बाद भी उनका जी घबराना, उल्टी आना, पेट में दर्द रहना बना रहता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर होता है और इसमें हमारा बच्चा बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है। सारे ऑर्गन्स बनना, ब्लड सर्कुलेट होना, बच्चे की मूवमेंट भी हमारे इन्हीं महीनों में स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की एक्टिविटीज़ हम महसूस कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा इस सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है और बैठकर आप पोंछा लगा रहे हो, उससे पेट दब रहा है और बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको चौथे, पाँचवें और छठवें महीने में डॉक्टर से पहले पूछ लें कि क्या मैं बैठ के पोंछा लगा सकती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका पेट दब रहा है, पेट दबने से जी घबरा रहा है, जी मचला रहा है, तो आपको पेट दबाना नहीं है, बैठकर आराम से लगा सकते हो। उकड़ू बैठकर मत लगाइए जिससे आपका पेट दबे। और इस महीने में आपको पेट दबने जैसे कोई भी काम नहीं करना है। अब बात करते हैं एक लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो कि है हमारा 7th, 8th और 9th मंथ। 7th, 8th और 9th मंथ में झाड़ू पोंछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने अभी तक पूरी ही प्रेगनेंसी झाड़ू पोंछा नहीं करा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अभी तक हमने कोई भी झाड़ू पोंछा नहीं करा, कोई भी घर के काम नहीं करे, हमारे घर के हाउस हेल्पर वगैरह करते थे, तो अगर हम लोग अभी से शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप झाड़ू पोंछा करना शुरू कर सकते हो इन महीने में, क्योंकि कहते हैं लास्ट के महीने में भी जो हम करते हैं ना, उससे हमारे बच्चे पे 100% इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम लास्ट के महीने में एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट के महीने में झाड़ू पोंछा करेंगे या बर्तन करेंगे, तो डेफिनेटली ही हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा अच्छा रहेगा और हेल्थी भी रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुकी हो और आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप झाड़ू पोंछा, चक्की चलाना, एक्सरसाइज करना, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, ये सब कर सकते हो। लेकिन किसी भी तरह का आपके बच्चे पर और आप पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, सीढ़ियों पर चढ़ना है, उतरना है, टहलना है, वॉकिंग करना है, वो सभी आपको सभी आपको इस तरीके से करनी है जिससे आप फिसले ना, स्लिप ना हो, बैठ जाएं, थोड़ी देर थक जाती है तो गिरे ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखकर करनी है। ये नहीं है कि अगर आपसे एक्सरसाइज की बोल दी है तो आप पूरे दिन एक्सरसाइज में ही लगे रहें या फिर अपने आप को इतना थका लें कि एनर्जी आपके शरीर में ना रहे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा ही ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में कि आपके बच्चे पर और आप पर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना आए। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो क्या हम झाड़ू पोंछा करेंगे तभी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि झाड़ू पोंछा करने वाले को ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूरे ही महीने घर का काम करा, झाड़ू पोंछा करा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी एंड टाइम पे सी सेक्शन हुआ क्योंकि उसके बच्चे का नीचे नहीं खिसक पा रहा था और वो लेबर पेन नहीं ले पा रही थी। तो आप अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल भी मत दीजिए, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। बाकी आपके शरीर में किसी भी तरह की मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।